Okay, so Mr. Taslim, today is the first day of our third week. तीसरे वीक का पहला दिन है आज हमारा, ठीक है। जी। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया एक बार थोड़ा सा उसके गो थ्रू करते हैं। हालांकि रिवाज ये है कि मैं मंडेज को लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि हमारा सही से नहीं चल रहा मामला, मतलब कई बार छुट्टी और फिर हाँ, कभी आना यही जाना। चल रहा है। हाँ, तो उसकी वजह से जब वो फिर मज़ा नहीं आता टेस्ट लेने में, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है। तो एक बार ज़रा आप थोड़े पीछे जाइए, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा देखते चलिए कि क्या क्या था, और एक बार थोड़ा मुझे आप मुझे बताते चलिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, यस, नो, प्लीज़। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन से वर्ड्स हैं? ये सब जो सुबह के टाइम बोले जाते हैं, और ख़ासकर जो हम पहली बार किसी से मिलते हैं सुबह के टाइम, उसके मतलब वर्ड होते हैं। मतलब अलग 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 टाइम पे। अलग अलग वक्त पे। हाँ, अलग वर्ड। एक सेकंड, वाइफ का फोन। मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी तो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए। हाँ, तो अलग अलग वक्त पे इस्तेमाल करे जाते हैं। क्या आपने इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना शुरू करा, किया? हाँ, क्या? ठीक है। तो क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, तो ये सिर्फ पढ़ना या सीखना नहीं है, इसको अपनी लाइफ में उतारते जाना धीरे धीरे, ठीक है। ताकि फिर धीरे धीरे आपकी आदत हो जाए। ठीक है। फिर उसके आगे हमने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए थे, हाँ। हम्म। अलग अलग तरह के, भाई ये किस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। तो अच्छा, आप अगर आपको मुझसे पूछना है कि भाई आप कैसे हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ आर यू? ठीक है। और उसके आगे पीछे कुछ लगाना चाहेंगे आप? जैसे कि सुबह मिल रहे हैं, मान लीजिए सुबह सुबह, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग लगेगा ना। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाँ, मिलते ही सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए शाम को मिले आप। हाँ, इवनिंग, हाउ आर यू? क्या? इवनिंग। इवनिंग तो, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ बोलेंगे। गुड इवनिंग। हाँ। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा मान लीजिए दिन ख़त्म हो गया, अब हम घर जा रहे हैं, तो क्या बोल के जाएंगे? दिन खत्म हो रहा है। अब हम घर जा रहे हैं अपने अपने। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, कह सकते हैं। गुड इवनिंग कह सकते हैं, लेकिन असल में जब मिलते हैं, जब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ये। सिंपल जो गुड बाय आप बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, मान लीजिए हम पहली बार मिले, ठीक है, और हमारी बातचीत पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं। तो आपको ध्यान है क्या बोलते हैं? बाय। बाय। उससे पहले गुड बाय। हिंदी में बताता हूँ, आप आपसे मिलके अच्छा लगा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपसे मिलकर अच्छा मिलकर लगा। अच्छा लगा। पढ़ा था हमने ये, सोचिए। पढ़ा हमने। नाइस टू मीट यू पढ़ा था, नाइस टू मीट यू। हाँ, नाइस हाँ। टू मीट हाँ, तो उसका मतलब यही हुआ ना, नाइस यू। मतलब अच्छा। नाइस टू क्या करके अच्छा लगा, मीट यू, मीट आपसे यू। मिलके अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। है ना। लिखा है आपने कहीं, पढ़ा था हमने ये? नहीं, नाइस यू तो लिखा, लेकिन नाइस टू मीट यू नहीं लिखा। तो लिख लीजिए, चलिए अभी लिख लीजिए, कभी ना कभी काम आ जाएगा भाई किसी लिख से। लूँ, आगे लिख लूँ वहाँ पे? यही कहीं लिख दीजिए, ताकि वो, क्योंकि ये सब मिलने जुलने वाली चीज़ है। नाइस टू, नाइस टू मीट यू, मीट MEETYOU। हाँ, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर। अच्छा लगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो हाईलाइट कर लीजिए, कुछ बॉक्स में डाल लीजिए, अगर ऐसे ही याद रहे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है। तो किसी को पहली बार मिले हैं,
और उससे मतलब बातचीत हो गई पूरी, अब आप अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, तो उससे क्या बोल के जाते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उससे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। अच्छा ये देखिए, ये ऐसा है कि आपको ना रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मुझे पता है कि कभी आपका वहाँ जाना हो रहा था, होम टाउन, कभी आना जाना हो रहा है, कभी और कुछ बात आ गई, लेकिन वो ये कि अगर देखो देखो आप एक तो होमवर्क अगर नहीं करोगे और अगर रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर मैं कितनी भी मेहनत से पढ़ा लूँ, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ क्लास क्लास का काम, फिर वो बात बन नहीं पाती है ना, फिर पिछला भूलता जाता है इंसान, है ना। थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना है, कम से कम ट्राई करना है, 1 घंटा कम से कम निकालने घर पे इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए। अब हमने अगली बात करी थी सेल्फ इंट्रोडक्शन की, तो आप ज़रा मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज तस्लीम अहमद। आई एम ए लॉयर। आई लिव आई लिव इन दिल्ली। आई आई एम इन द आई आई एम इन द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में क्या करते हैं, काम करते हैं ना? प्रैक्टिस। कहाँ मतलब? वर्क, काम करते हैं ना, तो वो वर्क होता है काम का वर्ड, इंग्लिश वर्ड। तो आई, आई वर्क हाँ। आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ठीक है ना। और वही है, अगर आप प्रैक्टिस होती तो अभी आप ऐसे ही बोल देते हैं ना, बस यही फ़र्क है, आता है आपको। ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये हो गया दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये हो गया था हमारा, अच्छा ठीक है। तो ये जैसे ये क्या चीज़ हमने पढ़ी थी? ये वोकेबुलरी है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, वेलकम, हाउ मच, व्हाट इज दिस, वेयर इज द वॉशरूम। इसका क्या मतलब हुआ? वॉशरूम वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम मतलब? कहाँ है? वॉशरूम मतलब? वॉशरूम मतलब वो है, टॉयलेट। टॉयलेट। ठीक है, ओके, इसका क्या मतलब हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम्म, मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? प्लीज अगेन, फिर से दोहराना। फिर से सुनाइए। ठीक है, आप किसी से अगर पूछ रहे हैं इंग्लिश में कि भाई टॉयलेट कहाँ है, कोई मतलब कोई इंसान है, उसका ध्यान और कहीं है, आप पहले उसको बुलाएंगे, फिर उससे पूछेंगे भाई टॉयलेट कहाँ है, किस तरह से पूछेंगे? टॉयलेट कहाँ है? हम्म, वेयर इज द वॉशरूम। लेकिन उसको बुलाएंगे भी तो, जैसे उसका ध्यान और कहीं है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो पूरी बात बताइए। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप अभी जैसे ये बात बोल रहे हैं, तो ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो या आपने कोई याद कर रखा हो। अब इसको, बात को ऐसे कहने की कोशिश करिए जैसे आप सही में बात कर रहे हैं किसी से, अपनी बात उसको पहुंचा रहे हैं सामने वाले को। मान लीजिए मैं हूँ, मैं इधर, मेरा ध्यान उधर है, अब आपको मुझसे पूछना है कि वॉशरूम किधर है। तो एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम। अब इसको आप पूरी बात बोलेंगे ना, वेयर इज़ द वॉशरूम बोलेंगे ना, आप रुकेंगे थोड़ी बीच में कि वेयर इज़ द वॉशरूम, क्योंकि फिर वो जैसे बोलते हैं हिंदी में कि भाई अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आप ये थोड़ी बोले वो कहाँ है वॉशरूम, बीच में रुकेंगे नहीं ना, पूरी बात ऐसे ही बोलते हैं। वेयर इज द वॉशरूम। हाँ, एक बार और ट्राई करेंगे। वेयर इज द वॉशरूम। एक्सक्यूज मी भी तो हो रही है। हाँ तो एक्सक्यूज मी, हाँ। पहले तो बोला जाएगा ना सर एक्सक्यूज मी के लिए। हाँ, नहीं वो तो बोला जाता है, लेकिन वो ये कि पूरे सेंटेंस के प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम। वेयर वेयर इज इज़ द द वॉशरूम। वॉशरूम। ठीक है, इसी तरह से अपनी बात करिए सामने वाले को। ठीक है। ठीक है, किसी से आपने कुछ खरीदना है आपको, तो उससे पैसे पूछ रहे हैं कितने का है, कैसे पूछेंगे? हम किसी को चीज़ खरीद रहे हैं। मान लीजिए कुछ फ्रूट्स खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई कितने का है, कैसे पूछेंगे? फ्रूट कितने का है, मतलब ये फल कितने का है। इसी दिन पढ़ाए थे ये चीज़ मुझे। जिसने पढ़ा था। छोटा सा वर्ड है, सोचिए।
अगर कुछ याद आ रहा है तो। व्हाट इज प्राइस? देखिए, व्हाट इज़ द प्राइस जो है वो भी है कि भाई व्हाट इज़ द प्राइस, बट एक और वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए एक काम करिए, एक काम करिए, बात करो सर एक बार। जी जी करिए। हेलो, नेटवर्क आने का। हाँ हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं होता। इतने, ये ऊपर से लेके इतने इतने में ही ढूंढ लीजिए वो वाला वर्ड। चलिए, बल्कि ऊपर से लेके नहीं, बस वोकेबलरी में ही ढूंढ लीजिए, बस इस इन्हीं दो लाइंस में मिल जाएगा। इन 2 लाइनों में? हम्म। मिल गया। हाउ मच? जी है ना। हाउ मच, ये हमने पढ़ा था कि भाई कुछ चीज़ पूछना है कितने की है, तो हाउ मच? सिंपल पूछ लिया हाउ मच, उसका मतलब ये हुआ कितने की है ना। ओके। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं गए, पिज़्ज़ा खरीदने गए, है ना। अब उससे आप पूछ रहे हैं पिज़्ज़ा कितने का है, कैसे पूछेंगे? पिज़्ज़ा कितने का है? हाउ मच इज द पिज़्ज़ा? बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है ना। हाउ मच इज़ द पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कितने कितने का का है। है? ठीक है, बस इसी तरह से कुछ भी, कोई बर्गर है, हाउ मच इज़ द बर्गर, वो बता देंगे। ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो खैर एक प्रैक्टिकल बात हो गई। कई बार ऐसा होता है, कभी मैकडोनल्ड्स में गए हैं या कभी ऐसी जगह पिज़्ज़ा हट वगैरह में गए हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को आपने देखा होगा इंग्लिश में ऑर्डर देते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि भाई हाउ मच इज़ द पिज़्ज़ा, या तो फिर अगर उस पर लिखा हुआ है मान लीजिए पहले से ही कितने का है, तो अच्छा बताइएगा ज़रा, मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये पिज़्ज़ा इतने का है, बर्गर इतने का है, ये आपको चाहिए कुछ, मतलब कुछ भी इनमें से मान लीजिए आपको चाहिए, तो आप कैसे उससे बोलेंगे? मतलब सर जैसा लिखा हुआ प्राइस लिखा हुआ होता है वो। प्राइस लिखा हुआ है, अब आपको उसको ऑर्डर देना है कि भाई मुझे ये दे दो, कैसे देंगे ऑर्डर? सोचिए। ऑर्डर मतलब पैक कराना है या क्या करना है? मतलब बस उसको आपको ये बोलना है कि मुझे ये दे दो। देने के लिए। हम्म। इसमें पढ़ा है? एग्जैक्टली इसमें पढ़ाया तो नहीं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे जो भी कुछ इधर उधर से पढ़ाया है उनको आप थोड़ा इकट्ठा करके कुछ सोच के अगर कुछ बना सकें, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही ही बोलें, गलत भी बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत क्या है। जो सही है मैं बता दूंगा। फेस पिज्ज़ा। नहीं सर, देने की स्पेलिंग क्या है? हम्म। देने की इंग्लिश। देने की तो होती है गिव, गिव मी, कि दे दो, है ना। लेकिन चलिए इसमें मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, हो सकता है आगे सिलेबस में भी आए। तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे आप ये बोल सकते हैं आई वॉन्ट। आई आई वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब वो क्या मैं हुआ? चाहता हूँ। मुझे चाहिए, है ना। आई वॉन्ट, और फिर जितना भी, जैसे कि मान लीजिए एक पिज़्ज़ा हो गया, तो उससे बोलेंगे आई वॉन्ट वन पिज़्ज़ा, वन बर्गर एंड वन कोल्ड ड्रिंक। सिंपल हो गया, इसमें कुछ भी वो नहीं है, बस आई वॉन्ट जोड़ा है, बाकी जो जो लिखा हुआ है वो हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑर्डर दे सकते हैं अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो। चाहे तो आप लिख लीजिए आई वॉन्ट है वो वर्ड, आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। मतलब ये है मुझे चाहिए, लिख लीजिए। ठीक है बस, और इसके अलावा जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप बताते जाएंगे, वन पिज़्ज़ा, टू वन बर्गर। बर्गर्स, वन कोल्ड ड्रिंक, इसमें जोड़ता रहना हो। इसमें बोल जोड़ते रहना है, वन वन फ्रेंच फ्राइज, इस ठीक तरह है। से। ओके। ठीक है, तो बाकी ये कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, सॉरी सर, सॉरी आई एम लेट, वेलकम सर,
ये कुछ ऐसे जेस्चर जिनको बोलते हैं कि भाई अच्छे, एक अच्छी तरह से सामने वाले से बात करते हैं ना, तो वो है। मजाले में क्लास ले रहा हूँ और कोई आया नहीं, और ये हमारे साफ करने वाले भाई साहब ही होंगे। अभी क्लास हो रही है, क्लास। ठीक है, 8 बजे तक आइए, अभी क्लास हो रही है। ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जब बोलते हैं किसी को, तो थोड़े एक अच्छे उसमें सेंस में देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल माहौल में ये सब वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है। अब ये आपका होमवर्क यही है कि आपको इन सबको रिवाइज करना है घर जाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इनको यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, ये देखिए। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द वॉशरूम? ये मैं जो आपसे अभी अभी पूछा था ना कि कैसे पूछेंगे, तो आपने बताया था एक्सक्यूज मी वेयर इज़ द वॉशरूम। ठीक है, ओके। इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए थे। फिर ये देखिए, प्लीज़ से अगेन, ये कब बोलते हैं? दोबारा दोहराने के लिए। हाँ, कृपया दोबारा दोहराइए, तब बोलते हैं प्लीज़ से अगेन। तो फिर ओके आई विल से अगेन, कि ठीक है मैं दोबारा दोहराऊंगा। यू, हाँ, ये कब बोलते हैं? यू डिड ए ग्रेट जॉब सर। तुमने एक अच्छा काम किया। यू डिड अ ग्रेट जॉब सर। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम करा सर। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ सेंटेंसेस है, और वही बात है कि आपको रिवाइज करना है। ओके, आगे चलेंगे तो अच्छा, इसमें हमने पूछा था हाउ वाज योर डे। इट वाज गुड। इसका मतलब क्या होता है? आज का दिन आपका कैसा रहा? हम्म इट आपका वाज दिन गुड। कैसा रहा? और फिर इट वाज गुड। हाँ, इसमें बढ़िया था भाई, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स का हमने लिखा था कि भाई मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अच्छा, इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मदर, हम्म फादर, ब्रदर, हम्म हम्म ब्रदर, हमने लिख भी रखा, ये देखिए। सिस्टर, वाइफ, सन, हम्म डॉटर, फ्रेंड, कुलीग, हम्म टीचर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें, ब्रदर ब्रदर, और ये सन। सन। ठीक है, फिर ये वही है कि इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं कि भाई दिस इज माय दिस इज ब्रदर, माय दिस इज माय सिस्टर, दिस इज माय सन, इस तरह से। ठीक है, और ये फ्रेंड वगैरह का था। ठीक है। अच्छा, ये उनके बारे में भी था कि उनके बारे में कुछ ना कुछ बताओ अगर, तो फिर ये था कि भाई शी इज़ माई कोलीग, ही इज़ माई टीचर, आई लव माई फैमिली। आई हैव अ फैमिली, माय फैमिली इज इन दिल्ली। हाँ, माई फादर इज़ काइंड। काइंड मतलब दयालु लिखा था दयालु। आपने, हाँ। माई माय मदर मदर इज़ इज गुड। गुड, माई ब्रदर इज़ हेल्पफुल। फिर इस तरह से हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। ठीक है, फिर हम आए थे आगे। इसमें हमने बात करी थी लाइक और डिसलाइक की, कि हमें ये पसंद है और ये मुझे नापसंद है। पसंद है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सब था। वही लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। हेट का मतलब नफरत। हम्म फेवरेट का मतलब पसंद। पसंदीदा। ठीक है, फूड तो बताइए, खाना, म्यूजिक हो गया, बुक, मूवी, कम। फिर इनका हमने ये लिखा था। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई मुझे दूध पीना पसंद है, कैसे बोलेंगे? मुझे दूध पीना पसंद है। आई लाइक मिल्क।
वही गलती कर रहे हैं आप, जो हमने पहले करेक्शन करा था। आपने शायद यही बोला था आई लाइक मिल्क, फिर हमने कुछ करेक्ट किया था, मैंने कुछ जुड़वाया था। क्योंकि आई लाइक का मतलब हुआ मुझे दूध पसंद है, हमें बोलना है कि मुझे दूध पीना पसंद है। तो पीना कहाँ गया, पीना भी तो ऐड करेंगे। I like drink milk. Milk drink. ना ना नहीं, आई I like लाइक। to हाँ milk. I like to drink milk. हाँ, कैसे? ये ऐसे हुआ कि पहले तो आपने बोला आई लाइक टू, मतलब आपने बता दिया कि भाई मुझे पसंद है, क्या पसंद है, ड्रिंक मिल्क। Milk. कि भाई आई लाइक टू बोल के फिर क्या पसंद है, ड्रिंक। Drink. क्या क्या पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक का मतलब हो गया मुझे पीना पसंद है। पीना क्या क्या दूध पीना दूध पसंद है, दूध मिल्क। पीना पसंद है, तो मिल्क लगा दिया। इस तरह से सेंटेंस बन जाता है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिंपल सेंटेंस बनता है, ये देखिए। ये आपने जब पहले बनाया था आपको याद होगा, आई लाइक टू मिल्क लिखा था, बोला था आपने। फिर हम्म, हमने उसको सही करवाया था कि आई लाइक टू ड्रिंक drink मिल्क। milk मैंने या तो बोला फिर था। आई लाइक मिल्क अगर होगा तो इसका मतलब क्या हो, मुझे दूध पसंद है। दूध बस पसंद ये है। सिंपल मतलब है इसका, ठीक है। इसी तरह से हाँ, मेरा मनपसंद खाना चिकन बिरयानी है। मेरा पसंदीदा खाना चिकन बिरयानी है। My favorite. My favorite to. माय फेवरेट क्या? My favorite to. नहीं नहीं, My favorite. टू तो वहाँ लगाते हैं कि जब हमें बताना हो कि क्या चीज़ के मतलब क्या, जैसे कि हमने बोला था आई मतलब लाइक टू, तो इसमें ये था कि मुझे पसंद है करना, आई लाइक टू। फिर बताया था कि ड्रिंक मिल्क, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ये बोलना है कि मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है, तो माई फेवरेट। my favorite biryani. ना, इसको क्या बोलेंगे? Food. हाँ, My favorite food biryani. माई फेवरेट फूड। अच्छा, ये फूड नहीं है, फूड है। Double डबल ओ double लगे हुए ना। food. My favorite food biryani. इसके बीच में भी एक चीज़ आएगी, Chicken माई फेवरेट फूड के बीच के बाद एक चीज़ आएगी, फिर बिरयानी आएगी। is biryani. हाँ, इज़ बिरयानी, कि है बिरयानी। माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, मेरा मनपसंद खाना है बिरयानी। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी पड़ी हुई है, देख लीजिए आप। अगर रिवीजन होता तो मामला सेट था। थोड़ा सा आपको सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर हमने ये सब पढ़ा था कि भाई आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू, ये सब बातें हुई थी हमारी, हाँ, ये सारी बातें है हैं। ना, कि भाई हमें क्या पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है। तो इसमें आपने ये चीज़ देखी थी कि टू कहाँ लग रहा है, लाइक के बाद लग रहा है। कि आई लाइक टू मतलब मुझे करना पसंद है क्या, रीड, पढ़ना पसंद है। फिर मुझे करना पसंद है, क्या चीज़ करना पसंद है, राइड अ बाइक, बाइक चलाना पसंद मोटरसाइकिल चलाना पसंद है। इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए थे बहुत सारे, ये देखिए। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ही पढ़ेंगे समझ समझ के, तो ही आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट, कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा, फिर हमने देखी कितने सारे बना रखे सेंटेंस, यहाँ से वहाँ तक सेंटेंस ही सेंटेंस है। चलिए ठीक है अभी। फिर आगे बढ़े थे हम, टॉकिंग अबाउट डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में हमने क्या क्या करते हैं उसके बारे में था, है ना। तो पहले हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे कि भाई जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपना पूरा डेली रूटीन बताने के लिए, वो वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने उनको सबको मिला के कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, और फिर सेंटेंसेस को मिला के हमने एक बाकायदा पूरा वो बनाया था कि हाँ, अगर कोई पूछेगा तो मैं अपना डेली रूटीन कैसे बता पाऊँगा, है ना। तो अब आप ऐसा करें, एक बार मुझे ज़रा अपना डेली रूटीन बताएं, जितना भी आपको जैसा भी याद I am waking at 7 बजे 7 AM. है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें आपने बोला ना कि आई एम वेकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम वेकिंग, इसका मतलब हुआ मैं उठ रहा हूँ।
मैं उठ रहा हूँ, आई एम वेकिंग का मतलब हुआ मैं उठ रहा हूँ। Yes, अब हमें क्या बोलना है? मैं उठता हूँ। हमें ये बोलना है कि मैं उठता हूँ, तो हम बोलेंगे आई and वेक अप। I wake up मैं उठता हूँ at 7 a.m. एट 7 AM। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ये देखिए। Hmm. है ना, वही चीज़ मैंने बोली जो इसमें लिखी हुई है नोटबुक में। आई वेक अप एट 7 AM। मैं उठता हूँ 7 बजे। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने आपसे सवाल पूछा कि तुम कितने बजे उठते हो, तो सवाल कैसे पूछेंगे? एट वॉट टाइम डू यू वेक अप? आप कितने बजे उठते हैं? I wake up at 7 a.m. हाँ, तो उसका जवाब इस तरह से होगा कि मैं 7 बजे उठता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखिए अलग अलग सेंटेंस बनाए थे इन सबको लेकर। मैं दांत मांजता हूँ, मैं नहाता हूँ, फिर मैं प्रे करता हूँ, फिर मैं खाता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ, फिर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लिखता हूँ, फिर अपना कुछ काम करता हूँ, फिर सोने चला जाता हूँ। फिर टीवी वगैरह देख के फिर सोने चला जाता हूँ, या तो फिर कुछ खेल वेल के सोने चला जाता हूँ, या तो फिर वॉक कर लेता हूँ सोने से पहले। ये सब हमने सेंटेंसेस बनाए थे, है ना। और फिर उसके बाद ये ये बनाने के लिए ये दिया था। हमने पूरा वो बनाया था। ये आपका अच्छा होमवर्क भी था, आपने किया था क्या? हम्म, हम्म। ठीक है, तो इनमें भी अभी थोड़ा सा करेक्शन होगा। ठीक है, तो आज फिर मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं पिला रहा, क्योंकि मैंने ये देखा कि हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक दिन आप आए थे तो उस दिन आपने पेपर पे भी लिखा था, याद है? आप नोटबुक नहीं लाए थे, हम्म, पेपर दिए थे मैंने आपको। वो पेपर आपको ध्यान है किधर है? हैगा मेरे पास। हाँ, तो फिर वो भी है, वो अब इसमें तो है नहीं, या तो फिर इसमें ही रख लीजिएगा नहीं, आप। इसी में है सर, मैंने उतार लिया था वो। मेरे सामने करे हुए हैं सारे आपने। ये सब देखिए, करेक्शन करवाना, ये सब शायद कहीं पीछे पीछे रख लिया ये होगा। है सर, हाँ, ये तो रहा। हाँ, ये रहा। इसमें क्या? अच्छा, ये यही वाला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये डे, ये भी अलग है फिर, डे मतलब डे 4। डे 4 यही है या नहीं? ये डे 5 होगा। नहीं सर, डे 5 ही है। तो इस पे आपने डे कब लिखा? सर यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक पढ़ाया था। नहीं, ये तो मुझे खुद को याद है कि मैंने ये लिखवाया, मेरे अपने सामने लिखवाया था ऐसे एरे एरे बना बना के। ये ये डे वाला। अलग था हमारा। आया तो था अभी पेपर मेरा। डे 4 था सर। हम्म। यहाँ से पढ़ाया था सर ये सेंटेंस मैंने इसमें बना लिए थे ये। मैं बना कर लेकर आया था घर से, अच्छा फिर आपने करेक्शन कराया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से कनेक्शन करवाया था मैंने। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये पीछे भी कुछ करवाता है। अच्छा, ये पीछे। सब वो है जो हमने लिखे थे। हाँ सब वही है, ये वो है। ये सब वो है। ठीक है ठीक है। ओके, तो ये है। चलिए फिर एक काम करते हैं हम, जो कि हमने सेंटेंसेस ऑलरेडी बनाए हैं उनके हिसाब से हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कि भाई आपका डेली रूटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यही बना लीजिए। टॉपिक लिखिए डेली रूटीन।
डेली रूटीन। ठीक है। तो अब आप शुरू करें कि भाई आप अपना सुबह से बता रहे हैं, आप सुबह से लेकर और फिर धीरे धीरे करके बताते हुए जाएंगे। आई वेक अप एट 7 AM। अच्छा, हमें स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, तो ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी ठीक करिए। वेकअप। ये जो लिखा है आपने, ये है कमज़ोर, ठीक है। WEAK हुआ वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। आपको लगना है वेक, तो वे, पहले वे हो रहा है ना, मतलब पहले ए आ रहा है, तो WAVKE, वेक, WA। के ई, WAKE, वेक। ये बनाना है। या तो फिर आप काट के फिर लिख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। WAKE, वेक हो गया। फिर अप एक अलग वर्ड होता है, वेक अप। वेक अप मतलब सोकर उठना। ठीक है। आई वेक अप एट 7 AM, ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसके बाद क्या करते हैं आप? नाश्ता सुबह उठने के बाद में, या दांत वात भी तो मांजते हैं, हाँ, दांत मांजना, नहाना। या वो करने जाते हैं वॉक। हाँ, या तो वॉक करने चले जाते हैं, तो पहले लिख लीजिए, पहले दांत मांजना, नहाना, दांत मांजना लिख लीजिए, चलिए। आई ब्रश, ठीक है। आई ब्रश हम्म एट। इसमें हमने एक चीज़ जोड़ी थी, आपने पिछली बार भी ऐसे लिखा था कि आई ब्रश एट इतना, तब मैंने ये चीज़ जुड़वाई थी कि ठीक है आप ब्रश तो करते हो, लेकिन क्या ब्रश करते हो ये भी तो बताना है। तो आई ब्रश, टीथ। हाँ, किसके टीथ? अपने टीथ। अपने, तो फिर आई ब्रश, कौन से टीथ लिखेंगे आप? मेरे टीथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई ब्रश माई टीथ। माई टीथ। हाँ, आई ब्रश माई टीथ माई टीथ एट, एट। ठीक है ना, ये हमारा सुबह का दूसरा काम हो गया। ठीक है। अब हम चले गए वॉक पे। आई, आई मैं जाता हूँ वॉक पे। अगर आप मैं लिखोगे कि आई वॉक एट इतने बजे, इसका मतलब हुआ कि मैं चलता हूँ इतने बजे। आई गो टू वॉक। हाँ, आई गो टू, कि मैं जाता हूँ वॉक पे। आई गो टू हम्म वॉक। डब्लू डब्ल्यू डबल ए ओ डब्लू ए एल के, वॉक। वॉक। आई गो टू वॉक हम्म एट 8 AM। ठीक है भाई, आप 8 बजे वॉक पे चले गए, ओके। फिर आप वॉक से आने के बाद आपने क्या करा? नहाए। नहाए, ठीक है, वो लिख दीजिए। आई जो वर्ड हमने शुरू शुरू में पढ़ा था, एक, नहाने को क्या कहते हैं? बैथ। वो लिख दीजिए। आई बैथ। BATHE, इसको बोलते हैं बेथ। और आई बेथ बैथ। का मतलब होता है कि नहाना। आई बैथ हाँ, कितने बजे? एट, एट 9:30। ओह 8:30 हाँ, 38 लीजिए, ठीक है। AM। ठीक है, नहा लिए, अब क्या करा हमने अगला काम? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। आई, आई सोच के आप क्या बोलेंगे कि मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट। अब ये थोड़ी बोलेंगे मैं ब्रेकफास्ट। आई फूड आई, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक। नहीं, कुक तो पकाना हुआ। अच्छा। और फूड जो है वो, जैसे कोई खाने की चीज़ है जो खाना है उसको फूड बोलते हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं, खाने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? जब खा रहे हैं। हम्म जैसे कि हमें यहाँ बताना है कि मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट, तो आप क्या बोलोगे? आई क्या ब्रेकफास्ट? ई से स्टार्ट होता है वर्ड। आई ईट। हम्म
आई ईट ब्रेकफास्ट। I eat breakfast कब? at 9 a.m. ठीक है, हमने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? अब ऑफिस जाना है। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि अब मैं ऑफिस जाता हूँ जितने में 9:30 बजे मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे आप? I am एम तो लगेगा सर। आई एम का मतलब हुआ मैं हूँ बोल रहे हैं आप? अच्छा। मैं हूँ तो नहीं बोल रहे। आई गो टू लिखिए, लिखते जाइए। आई गो टू ऑफिस हम्म एट 9 a.m. ठीक है ना, ये बात हो गई पूरी हमारी कि भाई हम ऑफिस चले गए 9:30 बजे, कि भाई आई गो टू ऑफिस एट 9:30 AM, मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ 9:30 बजे। 9:30। ठीक है भाई, ऑफिस चले गए। फिर ऐसा करें, फिर उसके बाद हम क्या बताएं, ऑफिस में लंच कब करते हैं ये बताएं। ऑफिस में लंच 1 बजे। तो फिर ये बता देते हैं, ठीक है। आई लंच करते हैं, लंच खाते हैं, लंच खाना करते हैं। वही बात हुई, खाते हैं। आई ईट हम्म आई ईट हम्म लंच एट 1 p.m. 1 PM, ठीक है ना, कि भाई मैं दोपहर में 1 बजे लंच कर लेता हूँ अपना, या तो फिर लंच खा लेता हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि हम ऑफिस से वापस आ जाते हैं, तो वो कितने बजे आएंगे? वापस आएंगे हम 5 बजे। 5 बजे ना, ठीक है, तो 5 बजे की हम बात लिख देते हैं अपनी, कि भाई मैं 5 बजे ऑफिस से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखिए कल कैसे बोलेंगे हम। आई हम्म आई कम हम्म आई कम ऑफिस आई कम ऑफिस का मतलब हुआ मैं ऑफिस आया, ये हुआ मतलब। हमें तो बोलना है कि मैं ऑफिस से आया या ऑफिस से वापस आया। आई कम आई कम सोचिए, वापस आओगे क्या बोलते हैं? कम तो लग जाएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और लगेगी, कम बैक। कम बैक आओ वापस, कम बैक। आई कम बैक आई कम बैक ऑफिस ऑफिस से, तो आई कम बैक एक वर्ड आएगा, फिर आएगा ऑफिस। आई कम बैक वे एफ से आता है एक वर्ड, आई कम बैक। कहाँ से आता? एफ एफ सोचिए, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं वहां से वापस आया, आई कम बैक फ्रॉम फ्रॉम बोल ही दिया मैंने। आई कम बैक फ्रॉम हम्म ऑफिस हम्म एट 5 p.m. ठीक है, आपने 1 बजे लंच किया, उसके बाद आप 5 बजे घर आ गए। आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वापस आया कहाँ से? ऑफिस से। फ्रॉम ऑफिस मतलब ऑफिस से वापस आया, ठीक है। 5 बजे आ गए आप, ठीक है। अब फिर हम क्या सर करते हम हैं? किसी से कह रहे हैं कोई बंदा ऑफिस में है, मैं अपने घर हूँ सोऊंगा अभी, ये यहाँ आ जा ऑफिस से। आप घर हैं? मैं घर हूँ, वो ऑफिस में है, तो यू लगाना सर आएगी जगह। नहीं, तो आप उससे ये बोलेंगे कि तुम यहाँ आ जाओ, मतलब तुम घर आ जाओ, हाँ तो हाँ आप लिख देंगे, आई की जगह यू लगाएंगे। यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट। अगर नहीं, अगर देखो कम बैक जब लगाते हैं जब आप वापस आते हैं, आप अपने घर से ऑफिस गए थे ना, तो अब आप ऑफिस से वापस घर आ रहे हैं, तब ठीक आपने है कम बैक लगाया। ठीक है
लेकिन वो जो बंदा है वो आपसे आपके घर से थोड़ी ऑफिस गया था, है ना। उसको अगर हम अपने पास बुला रहे हैं। हाँ हाँ सिंपल अपने पास बुला रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं उस बंदे से, यू कम एट, कहाँ पर कम एट, मतलब एट का मतलब अब हम बता इस रहे हैं जगह उसको। पर, हाँ, यू कम एट, कहाँ पर, जैसे कि 4 नंबर, नहीं आप जैसे अपने घर बुला रहे हो मान लो, तो आप क्या बोलोगे, यू कम एट। एट माई हाउस, हाँ बस, यू कम एट माई यू हाउस, कम एट, कहाँ, माई माई हाउस, माई हाउस। या तो फिर मान लीजिए 4 नंबर पे बुला रहे हैं तो यू कम एट 4 नंबर, 4 नंबर, ठीक है ना, इस तरह से। यू कम, यू कम एट, एट होता है इस्तेमाल बताने के लिए कि यहाँ, कम का मतलब तो हो गया कि भाई आ जाओ, ठीक कम का मतलब तो हो गया कि आ जाओ। अब कहाँ आ जाओ ये बताने के लिए हमें ऐट लगाना पड़ता है ना। ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक है भाई। तो आप वापस आ गए 5 बजे, ठीक है, फिर आगे क्या करा हमने। आगे थोड़ा सा खेले, अच्छा, ठीक है, हाँ वो चीज़ भी वॉक ऐड कर वॉक सकते हैं। वॉक तो सुबह करी ना हमने, खेलना शाम को हो गया। ठीक है, वो ऐड कर देते हैं हम बोलेंगे कि मैं खेलने गया, इस तरह से, मैं खेलने खेलने गया। गया, आई प्ले, आई प्ले का मतलब हुआ मैं खेला। आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले आई गो टू प्ले एट, एट 6 PM। ठीक है भाई, आई गो टू प्ले एट 6 PM, ठीक है, फिर आगे की बात। अब आगे थोड़ा सा पढ़ाई करी, ठीक है, मान लिया आप यहाँ आ गए, उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, है ना। 6 PM तो क्या, आप इसको 5:30 PM कर दीजिए ताकि 6 PM पे आप यहाँ पर आ जाएं। 5:30, ठीक है, ठीक अब आप लिखिए। है। ये पढ़ने के लिए, हाँ मतलब आप ये बोल दीजिए कि मैं एलेक्स गया 6 बजे, मैं एलेक्स, गया नहीं बल्कि मैं एलेक्स जाता हूँ 6 बजे। आई गो टू हम्म, एलेक्स एट हम्म, 6 PM। बस सिंपल। एलेक्स एट 6 PM। इसके आगे और थोड़ा सा लिख लीजिए कि क्या करने जाते हैं। रीड, राइट, रीड का मतलब हुआ पढ़ने और राइट का मतलब हुआ लिखने, है ना। टीचिंग करने, एक हम अगर एक सिंपल ये बात अगर बोल दें कि इसके लिए जाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग, हाँ, तो एक जो लिए के लिए जो एक इंग्लिश वर्ड लगता है, 6 PM, मान एक थोड़ी सी जगह छोड़िए, फिर यहाँ पे लिखिए स्पोकन स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है। क्लास। यहाँ क्या लगाएंगे सोचिए। आई गो टू एलेक्स एट 6 PM स्पोकन इंग्लिश क्लास, इसके लिए जाता हूँ, तो यहाँ एक चीज़ लगेगी, हिंट दे देता हूँ, एफ से स्टार्ट होगी, एफ। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हुआ वहाँ से आता हूँ, अच्छा, एफ से स्टार्ट होगी। एफ, एफ फॉर फिश होता है ना, उससे। आई गो टू एलेक्स एट 6 PM अब बता दीजिए। फॉर, फोर, फॉर मतलब लिए, कि भाई आई गो टू एलेक्स एट 6 PM फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लास, किसके लिए, इसके लिए। अच्छा, फोर वहाँ लगता है जहाँ हम किसी काम के लिए जाते हैं। जहाँ हम बताते हैं कि इसके लिए, जरूरी नहीं है, अब देखो हम ये सर इस बहुत सी जगह तो टू लग जाता है, मैं यहाँ तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। टू देखो, अब मान लो हम टू लगा रहे हैं, आई गो टू एलेक्स एट 6 PM टू स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं होता, फिर यहाँ पर आता टू लर्न, टू लर्न, क्या करने के लिए, टू लर्न स्पोकन इंग्लिश,
ऐसे अलग अलग तरह से लगता है कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। सीखने के लिए जाता हूँ स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। और फॉर स्पोकन इंग्लिश मतलब इसके लिए जाता हूँ, इस तरह से होता है, अच्छा। ठीक है। मान लीजिए अ, मान लीजिए हम यहाँ पर बताते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ इतने बजे काम करने के लिए, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? ऑफसेट मतलब ऐसे इसी तरह से एक सेंटेंस बनाइए। आई गो टू ऑफिस एट 9:30 AM हम्म। फॉर हम्म। फॉर काम। वर्क। हाँ, बस बात खत्म, ठीक है। मैं जाता हूँ ऑफिस 9:30 बजे काम के लिए, फॉर वर्क। इस तरह से फॉर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। के लिए, तो के लिए होता है। हाँ, काम के लिए। अब ठीक वही है। बात है कि ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे लिखते तो यहाँ पे तो ऐसे होता कि 9 AM वर्क फॉर, काम के लिए, ऐसे होता ना, लेकिन ऐसे नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ चीज़ें आगे पीछे इस तरह से लगती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वैसे ही हिंदी में भी होगा। बस ये है कि मतलब हमें समझना पड़ता है, उसके हिसाब से बोलना पड़ता है। तो आई गो टू ऑफिस एट 9:30 AM फॉर वर्क, मैं ऑफिस जाता हूँ 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे काम के लिए, ठीक ठीक है ना। ओके भाई, तो फिर आप इंग्लिश क्लास के लिए आ गए। अब हम डिनर करके और फिर सो जाते हैं, तो फिर वो बात कैसे बोलेंगे है। बताइए। सोने के डिनर, अभी तो डिनर के लिए होना ना, पहले डिनर के साथ सोना है। नहीं, डिनर के साथ थोड़ी सोना है, मैं वही तो कह रहा हूँ, डिनर करके फिर सो जाते हैं हम। तो फिर हम पहले तो डिनर कर लेते हैं, वो क्या बोलेंगे? आई डिनर करने के लिए जाते हैं, पहले तो ये होगा तो। नहीं मतलब जाना तो क्या, जैसे मान लो आप घर पे ही हो और आपको डिनर करना है बस। मैं डिनर करता हूँ उस टाइम। हाँ, आए मान लो कि 6 बज गए ना, तो मान लो आप 8 बजे डिनर कर लेते हो, तो आप ये बता दो कि भाई मैं 8 बजे डिनर कर लेता हूँ, या तो खा लेता हूँ, जो भी कहे। आई डिनर। इस बार नहीं बताऊंगा मैं, इन्हीं सेंटेंसेस में मैं 2 बार बता चुका हूँ। आई डिनर का मतलब क्या हुआ? मैं खाना। आप बताओगे भी तो खाना क्या, खाता हूँ, तो फिर एक वर्ड लगेगा ना। आई डिनर। हाँ। टाइम बता दीजिए। एट 7 PM। ठीक है, 7 या 8 जो भी, ठीक है। ठीक है। डिनर खा लिया, अब आगे सोने की बारी आ गई, कितने बजे सोते हैं आप? या तो फिर चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ाई करता हूँ, मान लीजिए 8 बजे, और फिर उसके बाद सोता हूँ, कि भाई 9 बजे सो जाता हूँ मान लीजिए। तो आप पढ़ाई करता हूँ के बारे में कुछ बताइए। आई रीड। हम्म। टाइम बता दीजिए। टाइम बता दो बस। बस बात खत्म हो गई, भाई मैं पढ़ता हूँ इतने बजे, 8 PM। बस। आई रीड एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ता हूँ। अब सबको बताना थोड़ी क्या पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ कि भाई 8 बजे अपना कुछ भी किताब लेके बैठ जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं रीड करता हूँ, बस सिंपल बात ये है कि आई रीड एट 8 PM। अब हम सोने की बात कर लेते हैं। मैं सो जाता हूँ, सर हिंदी बताओ नौ पहले। बजे मैं सो जाता हूँ 9 बजे। बस। आई स्लीप एट 9 PM। ठीक है, एक छोटी सी और चीज़ ऐड कर दीजिए इसमें स्लीप से पहले, कि भाई मैं आई सोने गो चला जाता हूँ। आई गो टू स्लीप हाँ, क्योंकि ज़्यादातर सोने से पहले ये चीज़ लगती है कि गो टू स्लीप, कि सोने जाओ। एट 10 PM।
बस। अब ये आपका डेली रूटीन है। एक बार आप मुझे ये पढ़ के सुनाएं, थोड़ा ऐसे कि हाँ भाई जैसे आप मान लीजिए ये बातें मुझे बता रहे हैं। I wake up at 7 a.m. ठीक है। I brush my teeth at 7:30 a.m. I go ये कोशिश करें कि इसको भी ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब इंग्लिश में ही बोलते चलें, 7:30 AM में बोलें। हाँ 7:30 a.m. हम्म, I go to work at 8 a.m. हम्म, I bathe at 8:30 a.m. ठीक है। I eat breakfast at 9 p.m. ठीक है। I go to office at 9:30 a.m. for work. हम्म, I eat lunch at 1 p.m. I come back from office at 5 p.m. I go to play at 5 p.m. I go to I go to Alex at 6 p.m. for spoken English. I eat dinner. स्पोकन इंग्लिश क्लास। Spoken English class. I eat dinner at 7 p.m. I read at 8 p.m. I go to sleep at 10 p.m. ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े, कोई पूछे या हमें किसी को बताना हो कि भाई मेरा डेली रूटीन ये होता है, तो आप इस तरह से बताएंगे। इसको याद करना होगा। हाँ, और समझ के पढ़ना होगा, ताकि अगर आपको भाई देखिए अगर आप रटेंगे, मान लीजिए आप इसमें से कोई एक पॉइंट भूल गए, तो नीचे का पूरा भूल जाएंगे। रटने में तो ये प्रॉब्लम होती है ना, कि रटता इंसान ऐसे ही है कि वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट रटा हुआ होता है, और अगर एक पॉइंट भूल गए तो फिर आगे का सारा भूल जाता है इंसान। कई बार ऐसा होता है, गड़बड़ हो जाती है। हमें समझ के याद करना है, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट याद नहीं आया, तो आपने अपने दिन में गए, क्योंकि हम आप अपने डेली रूटीन बता रहे हो ना, आप अपने दिन में गए, सोचा आपने कि भाई ठीक है मैं ऑफिस से चला गया, लेकिन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे बात याद नहीं आ रही। तो फिर आप आपको याद आ गया कि अरे हाँ मुझे इसको ये बताना है कि मैं 1 बजे लंच कर लेता हूँ। वहीं खड़े खड़े आपने उसको इंग्लिश बना ली, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि किस तरह से बनानी है, क्या वर्ड क्या पहले रखना है क्या बाद में लगना है। तो आप वो बात बोल दोगे, या ईट लंच एट 1 PM। ये ठीक है। तभी पॉसिबल है जब आपने इसको समझ के पढ़ा होगा, एक दो बार रिवाइज किया होगा, तो वो बात फिर आपके माइंड में फीड होगी कि अच्छा ठीक है ये बात इस तरह से बोलते हैं। ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन तो तो नहीं सर है ये आपको छुट्टी इसको लेकर? छुट्टी जो लग रही है ना सर, ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वही तो बात है। एक तो हमारा डेली डेली अगर हो तो फिर तो ठीक है। अब आज मैं कहीं चला गया था काम से, तो एक मेरी ऐसी क्लास है जो जिसकी छुट्टी होती ही नहीं है। मतलब कभी बिल्कुल ही बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है ना जब बटला हाउस में कभी कभी। हाँ मतलब बाढ़ है मतलब वहीं रुक जाते हैं। हाँ, तो बस इस वजह वो बटला हाउस के स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो मजबूरन वो बोलते हैं सर पानी भर गया अब कैसे आए। तो तब हम बोलता हूँ चलो ठीक है छुट्टी कर लो, तब कभी 2 हफ्ते में कभी एक दिन हो गई, कभी ऐसे हो गई। अदरवाइज वो डेली आते हैं। तो आज क्योंकि मैं गया हुआ था, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उनसे बोला कि आज क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। वो तो बाई चांस मैं आपकी क्लास से पहले आ गया तो हमारी क्लास हो रही है, अदरवाइज ऐसा होता। ठीक है ना। ठीक है। भाई देखिए आप, आपका होमवर्क यही है, एक तो आपको ये इसको समझ के याद करना है। ठीक है ना। तो आप कल जब आओगे तो मैं आपसे आपका डेली रूटीन पूछूंगा, और आप बगैर देखे जितना भी आपको आएगा आप मुझे बताओगे। अगर आपने इसको समझ के पढ़ा होगा, तो अगर कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा होगा तो आप उसी वक्त हाथों हाथ बना लेना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या चीज़ कैसे बोली जाती है। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि शुरू से लेके आखिर तक, ये शुरू से लेके और यहाँ तक आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, कल आपका मैं ले लेता हूँ टेस्ट। ठीक है। जिसका मैंने एक तो ये पेपर ये लीक कर दिया कि ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये आपको ओरल में बताना है। और बाकी इसमें से मैं कुछ भी 3-4 क्वेश्चन ले सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा नहीं हो, 15-20 मिनट का ही हो, ताकि फिर उसके बाद 10-10 मिनट में आपको फीडबैक देना है, बताना है मुझे क्या गलत है क्या सही है। और फिर जब बचे हुए 15-20 मिनट होंगे उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। ठीक है। डन हो गया, ये चीज़ आप बिल्कुल करके लाएंगे ना पक्का? अभी तो पक्का। आपको कहीं कुछ जाना वाना, कुछ नहीं नहीं कुछ अब खरीदा करेंगे। खरीदी नहीं नहीं रवी कुछ नहीं है। नवी कुछ नहीं है ना। अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब बस तो हो फिर, गया जो होना था। बस फिर अब अच्छे से इसको पढ़ना है, अब हम अच्छे से इसको लेके चलेंगे, ताकि हमारा बाकी का कोर्स एटलीस्ट अच्छे से हो जाए, है ना। वरना फिर ऐसे फिर दिक्कत है ना, हम पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, फिर क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज का इतना ही था।